हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक बोर्ड एज वेल एज नीट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन। ये इसका डेफिनेशन जो हमें याद रखना चाहिए। चलिए पूरे मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि किस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। देखिए होता क्या है, जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस प्लेसेंटा से ही बनता है, ठीक है। तो इनिशियली जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब ये जो न्यूक्लियस है जो प्लेसेंटा से बन रहा है वो एक मास ऑफ सेल के फॉर्म बनता है, या कह सकते हैं स्फेरिकल मास ऑफ सेल के फॉर्म में बनता है। और ये जो न्यूक्लियस है जो स्फेरिकल मास ऑफ सेल के फॉर्म में बन रहा है उसके सारे सेल एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। और सब कैसे होते हैं, पैरेनकाइमेटस नेचर के होते हैं, हम भी जानते हैं। इनिशियली तो सब एक जैसे सेल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये जो एक टाइप के सेल हैं इनमें से एक अलग सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है सेल। उस सेल को हम कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। यानी आर्चीस्पोरियल सेल क्या है, वही एक सेल है जो न्यूक्लियस से डिफ्रेंशिएट हो गया। न्यूक्लियस में सारे मास ऑफ सेल हैं, उसी सारे मास ऑफ सेल्स में से एक अलग डिफ्रेंशिएट हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया कह सकते हैं, या अलग बाकी सेल से अलग हो गया। तो जो डिस्टिंक्टली अलग है, जिसको हम बिल्कुल पहचान सकते हैं कि भाई बाकी एक जैसा है और ये अलग है, तो उस अलग जो सेल दिख रहा है उस अलग वाले सेल को हम आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। ये आर्चीस्पोरियल सेल दो तरह का सेल बनाता है, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करके हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है थ्रू मियोटिक डिवीजन या थ्रू मियोसिस। इसी को तो मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहे थे। तो अब हम खुद जान सकते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ जिससे कि मेगास्पोर बना। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल कैसा रहा होगा, डिप्लॉइड रहा होगा, उसमें मियोसिस हुआ तो ये जो मेगास्पोर बने ये कैसे बने, हैप्लॉइड नेचर के बने। तो ये जो चार मेगास्पोर बनते हैं चारों हैप्लॉइड नेचर के तो हैं, लेकिन इन चारों में से एक फंक्शनल बच जाता है चलाजल एंड की तरफ और बाकी तीन डीजेनरेट हो जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अब ये जो एक फंक्शनल बच गया वो वही एक फंक्शनल मेगास्पोर पूरे ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए ओव्यूल का डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही स्पोर पूरे ओव्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, बाकी तो तीन डीजेनरेट हो गए, तो जो एक बच रहा है वही पूरे ओव्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। ये जो हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा उसका जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये एक बीच में न्यूक्लियस है, तो ये एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और ये दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स के तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हुआ, एक न्यूक्लियस अपोज इस पोल पे, एक न्यूक्लियस इस पोल पे आ गया। यानी कि कुल मिला के जो कंडीशन बनी वो ये बनी, एक न्यूक्लियस इस पोल पे आ गया, एक न्यूक्लियस इस पोल पे आ गया। अब क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है दो बार होगा, तो यानी कि एक से दो न्यूक्लियस और फिर उन दोनों से भी दो न्यूक्लियस, यानी टोटल चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी दो बार डिवीजन होता है और चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो डिवीजन हो रहे हैं एक न्यूक्लियस से चार चार न्यूक्लियस में, ये माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। ये चार न्यूक्लियस बन गए, यानी कि चार न्यूक्लियस एक पोल की तरफ, चार न्यूक्लियस दूसरे पोल की तरफ, या हम कह सकते हैं चार न्यूक्लियस चलाजल एंड की तरफ और चार न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। इन्हीं चार न्यूक्लियस जो चलाजल एंड की तरफ है उसी में से एक न्यूक्लियस बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो अब यहाँ तीन बच गए, चौथा शिफ्ट हो गया नीचे। उसी तरह जो माइक्रोपाइलर एंड में चार न्यूक्लियस है इसमें से भी एक न्यूक्लियस यहाँ बीच में शिफ्ट हो जाता है, यानी ऊपर भी तीन न्यूक्लियस बच गए, नीचे भी तीन न्यूक्लियस बच गए।
ये जो 3 न्यूक्लियस ऊपर बच गए इसे कहते हैं एंटीपोडल्स, जैसा कि हम देख रहे हैं। और ये जो 2 न्यूक्लियस बीच में आए हैं, एक चलाजल एंड से और एक माइक्रोपाइल एंड से, उसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ से आया, एक न्यूक्लियस इधर से आया। बाकी अब जो 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल पे बच गए, उन 3 में से एक बना लेता है एग सेल और 2 बना लेता है सिनर्जिड्स। ठीक है, और एग सेल 1 और 2 सिनर्जिड को मिला के हम एग एपेरेटस कहते हैं। ठीक है, और जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, जो कि एक चलाजल से आया था और एक माइक्रोपाइल से आया था, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, यानी कि जब कैरियोकाइनेसिस होता है, तब साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। जब ये एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। मतलब हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। एक बार एक न्यूक्लियस जो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक था, 1 से 2 हुआ, फिर दोनों अपोजिट पोल पे शिफ्ट हो गए, फिर यहाँ 4 न्यूक्लियस, यहाँ 4 न्यूक्लियस बने। ये सब कंडीशन जब तक हो रही थी, सब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे थे, तब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। एक बार जब 8 न्यूक्लियस बन जाता है, तब साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये जो ऊपर 3 न्यूक्लियस थे, बीच में 2 न्यूक्लियस और नीचे 3 न्यूक्लियस, यानी टोटल 8 न्यूक्लियस। ठीक, लेकिन जब साइटोकाइनेसिस होता है तो इन 8 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं आ पाती या साइटोप्लाज्म नहीं आ पाता। 3 सेल ऊपर बन जाता है, 3 सेल नीचे बन जाता है, लेकिन जो बीच में जो 2 न्यूक्लियस आया था, उनके बाहर एक ही मेम्ब्रेन सराउंड करता है। यानी कंडीशन क्या हो जाती है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, क्योंकि 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और 1 सेल बीच में, यानी कि 3 3 6 और 1 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, टोटल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। डायग्राम को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने का। ऐसे ओव्यूल को, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है, उसको पॉलीगोनल ओव्यूल कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस की पूरी स्टोरी है, पूरा मैकेनिज्म है, किस तरह से एक मेगास्पोर से पूरा का पूरा ओव्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है।